हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रायिकता के जो अगले क्वेश्चन हैं। आज हम उन क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो दोस्तों, आज हम सोल्व करेंगे तो दोस्तों आज हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7। यदि दोस्तों आपने अगर इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जाके देखो। उस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक हल करवा दिए हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या दे रखा है। इसमें दे रखा है, देखो, एक अलीप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो दोस्तों, ये जो पार्ट नंबर फर्स्ट है बेसिक कंसेप्ट का, उस पार्ट नंबर फर्स्ट में हमने आपको बताया था कि एलिप वर्ष में 365 दिन होते हैं। अब देखो दोस्तों, 365 दिन होते हैं ये हम जानते हैं। यदि हम इनमें सप्ताह निकालना चाहें तो 365 में 7 का भाग लगा दो और भाग लगाने के बाद जो आएगा भागफल वही हमारे क्या हो जाएंगे, सप्ताह आ जाएंगे। तो देखो दोस्तों, भाग लगाने के बाद हमारे देखो 52 सप्ताह आते हैं और एक दिन क्या बचता है, शेष बचता है दोस्तों। अब इस एक दिन की 7 संभावनाएं हो सकती है दोस्तों। कुल संभावनाएं हमें पता लग गई, कितनी है, 7 है। क्यों दोस्तों? क्योंकि सप्ताह में कितने दिन होते हैं दोस्तों, 7 दिन होते हैं, इसलिए कुल संभावनाएं हमारी हो गई 7। अब देखो 7 संभावनाएं इस एक दिन में, देखो दोस्तों, सोमवार भी हो सकता है क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। हमारे पास एक दिन शेष बचा है दोस्तों। अब इस एक दिन की 7 संभावनाएं बनती है दोस्तों। या तो इस एक दिन में सोमवार आ सकता है, या मंगलवार, या बुधवार, या गुरुवार, या शुक्रवार, या शनिवार, या फिर रविवार दोस्तों। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, 52 सप्ताह हैं दोस्तों। तो इन 52 सप्ताह में दोस्तों देखो, एक सप्ताह में एक रविवार तो जरूर होता है दोस्तों। तो 52 सप्ताह में 52 रविवार होंगे या नहीं होंगे? तो 52 सप्ताह में हमारे 52 रविवार होंगे दोस्तों। यदि हम इस एक दिन में अगर वापस रविवार को ले लेंगे ना, तो हमारे कितने सप्ताह हो जाएंगे, हमारे कितने रविवार हो जाएंगे दोस्तों, 53 रविवार हो जाएंगे। इसलिए हम क्या है कि इस एक दिन में रविवार को नहीं ले सकते, हम क्या इस रविवार को छोड़ देंगे दोस्तों, छोड़ देंगे। अब हम देखते हैं दोस्तों कि 7 संभावनाएं मैंने आपको बता दी कि इस एक दिन में देखो ये 7 संभावनाएं बन रही है इस एक दिन की। इसमें से हम क्या है, इस रविवार को छोड़ देंगे। रविवार को छोड़ने के बाद हमारी अनुकूल कंडीशन, जो कंडीशन है, अनुकूल स्थिति है, वो कितनी बची? अब 1 2 3 4 5 6। अब हमारी अनुकूल स्थितियाँ दोस्तों कितनी आ गई? 6 आ गई दोस्तों। तो देखो दोस्तों, अब हम प्रायिकता ज्ञात करते हैं दोस्तों। अतः अभिष्ट प्रायिकता बराबर, दोस्तों प्रायिकता का फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। देखो, इसका फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम दोस्तों। ये क्या है, बटा में है दोस्तों, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे अनुकूल परिणाम कितने आ चुके हैं, 6 आ गए हैं, और बटे में क्या है, कुल परिणाम है। तो कुल परिणाम हम जानते हैं कि कितने आ गए, हमारे 7 आ गए हैं। इस फॉर्मूले में आपको क्या रख देना है, मान रख देना है। और ये जो हमारी आ गई, ये हमारी क्या है, प्रायिकता है। 52 रविवार आने की प्रायिकता हमारी हो गई 6/7। चलो दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है, देखो,
पी ए बराबर दे रखा है 0.65 और क्या ज्ञात करवा रहा है, देखो ए नहीं की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो दोस्तों इसने देखो पहले जो भी दे रखा है हम उसको लिख लेते हैं। इसने दे रखा है कि पी ए का मान दे रखा है कि 0.65 है। पी ए का मतलब हमने आपको बता दिया था कि घटना ए के घटित होने की प्रायिकता। अब देखो दोस्तों क्या ज्ञात करवा है, ये ज्ञात करवा रहा है पी ए बार। इसको दोस्तों हम बोलते हैं बार। ये जो चिन्ह होता है ना इस ये के ऊपर, इस चिन्ह को हम बोलते हैं बार दोस्तों। इसका मतलब होता है नहीं। तो पी ए बार का मतलब हो गया घटना ए के घटित न होने की प्रायिकता। हमसे क्या है पूछ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों पार्ट नंबर फर्स्ट में हमने आपको एक सूत्र बताया था, देखो दोस्तों पी ए प्लस पी ए बार बराबर 1 है। इसका मतलब ये होता है, देखो घटना ए की प्रायिकता और घटना ए के घटित न होने की प्रायिकता, इन दोनों का जो योग है वो 1 के बराबर होता है। अब देखो यहाँ से इस सूत्र से हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला निकालेंगे दोस्तों पी ए बार। क्योंकि हमें ये निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये जो पी ए है इसको हम इधर की साइड ले जाएंगे, एल एच एस से आर एच एस की तरफ ले जाएंगे दोस्तों। तो एक हमारा ऐसे कैसे रख दिया। अब ये जो पी ए है वो इधर की साइड किसका है, प्लस का है। तो आर एच एस में जाएगा तो ये किसका हो गया, माइनस का हो गया दोस्तों। तो पी ए बार का जो सूत्र बन गया हमारे पास वो है 1 माइनस का पी ए। अब देखो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इस सूत्र में इसका मान रख देंगे दोस्तों। तो पी ए बार बराबर आ गया 1 का 1 माइनस का माइनस। अब पी ए हमारा इसका मान दे रखा है 0.65। तो पी ए का हमने मान रख दिया, कितना आ गया 0.65। अब देखो दोस्तों हमें क्या करना है कि एक में से 0.65 घटाना है दोस्तों। अब देखो यहाँ पर घटा लेते हैं दोस्तों। ये जो एक है यहाँ पर तो देखो 0.65 है, तो हम क्या करेंगे इस एक के आगे 2 जीरो लगा लेते हैं। अब हम किसको घटाना है 0.65 को, तो इसको हम नीचे लिख लेते हैं। तो 0.65 हमें घटाना है दोस्तों। देखो अब इसको इसमें से घटाओ, इसको इसमें से और इसको इसमें से। तो दोस्तों घटाने पर हमारा मान होता है 0.35। ये मान हमें क्या होता है प्राप्त होता है दोस्तों। तो पी ए बार का जो मान है वो कितना आ गया 0.35 दोस्तों। तो यही हमारे क्या है प्रायिकता है दोस्तों। क्योंकि प्रायिकता में यही पूछ रहा है कि घटना ए के घटित न होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो हमने ज्ञात कर लिया कि घटना ए के घटित न होने की प्रायिकता हमारी आ गई 0.35। अब अतः घटना ए के घटित न होने की प्रायिकता आ गई हमारी 0.35। तो दोस्तों अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दे रखा है, यदि दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखो दोस्तों अब हम क्या इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो दोस्तों हम जानते हैं कि जब दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो 2 की पावर 2, इसका मतलब होता है 4। 2 इंटू 2 बराबर कितना होता है 4 परिणाम प्राप्त होते हैं। देखो दोस्तों कि जब दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाए या फिर एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए, परिणाम हमेशा 4 प्राप्त होंगे दोस्तों। तो अब हम दोस्तों हमें पता चल गया कि कुल परिणाम हमारे कितने प्राप्त होंगे 4। तो अब हम
इनका प्रतिदर्श समष्टि बना लेते हैं कि हमें कौन कौन से परिणाम प्राप्त हुए। तो प्रतिदर्श समष्टि एस, प्रतिदर्श समष्टि एस बराबर, देखो ये हमारा मंझला कोष्ठक, मैंने आपको बताया था कि ये हमारा मंझला कोष्ठक है। इसके अंदर है एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। इनकी संख्या कितनी है दोस्तों? 1 2 3 4। तो हमने बराबर में लिख दिया 4। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर हमने सिक्के को क्या है कि एक साथ उछाला है, इसलिए दो दो के जोड़े बने हैं, या फिर 2 बार उछालो। अगर आप सिक्के को 3 बार उछालोगे ना तो 3 3 के जोड़े बनेंगे। 2 बार उछालोगे तो 2 2 के जोड़े बनेंगे। तो यहाँ पर जो कितने कितने के जोड़े बने हैं, 2 2 के कितने जोड़े बने हैं? 4 जोड़े। तो हमने 4 लिख दिया। अब देखो प्रायिकता किसकी ज्ञात करवा रहा है? अब ये प्रायिकता ज्ञात करवा है कि अधिक से अधिक एक पट आना। तो देखो दोस्तों, अधिक से अधिक एक पट आने का मतलब ये है, देखो इसका मतलब ये है कि एक पट तो होना जरूरी है, अधिक से अधिक एक पट। तो देखो दोस्तों, अधिक से अधिक एक पट का मतलब ये है कि उसमें एक पट तो है ही, एक पट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चाहे एक पट से कम भी हो सकता है या फिर एक पट भी नहीं हो सकता दोस्तों। तो अब देखो ऐसे कितनी कंडीशन है, देखो दोस्तों एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पट, चाहे एक से कम हो या फिर एक भी नहीं हो, ये चल सकता है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों एक पट है तो हमने इसको ले लिया। अब यहाँ पर भी देखते हैं कि दोस्तों एक पट है तो यहाँ पर भी ले लिया। और यहाँ पर दोस्तों 2 पट दे रखा है और उसने साफ साफ कह रखा है कि अधिक से अधिक एक पट होना चाहिए, एक पट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर तो 2 पट है तो हम इसको नहीं ले सकते दोस्तों, और इसको हम लेंगे दोस्तों क्योंकि इसमें एक भी पट नहीं है, तो इसको हम लेंगे दोस्तों। तो अधिक से अधिक एक पट आने की अनुकूल स्थितियाँ हमारे पास कितनी है? 3 हो गई, 1 2 3। एच एच, एच टी और टी एच, इनकी संख्या दोस्तों कितनी है? 3 है दोस्तों। तो हमने लिख दिया 3। अब हम क्या है कि इसकी प्रायिकता निकाल लेंगे दोस्तों। तो प्रायिकता के लिए वही अपना सूत्र है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अब देखो इस सूत्र में हम मान रख देते हैं इसका। अनुकूल परिणाम हमारे 3 हैं और कुल परिणाम हमारे कितने हैं? 4 हैं। यही क्या आ गई? इसकी अभिष्ट प्रायिकता आ गई दोस्तों। देखो दोस्तों, अब इसको और मैं ढंग से समझा देता हूँ। देखो दोस्तों, जैसे आप ना अपने पिताजी से बोलते हो कि पापा मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब है या फिर अधिक से अधिक का मतलब ये है कि मुझे 50 रुपये तो चाहिए ही। चाहे आप 50 से कम दे सकते हो लेकिन 50 से अधिक नहीं चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब यही है कि 50 तो होना ही चाहिए। चाहे आप 50 से मुझे कम दे सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं दे सकते। तो ज़्यादा से ज़्यादा या फिर अधिक से अधिक का मतलब यही होता है कि उसमें एक पट तो होना ही ज़रूरी है। अगर 2 पट आ गए ना तो हम उसको कैंसिल कर देंगे, या फिर एक पट भी नहीं आए तो उसको हम रख लेंगे दोस्तों। यही क्या है दोस्तों, इसका आंसर है।